मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हे गाइस, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक प्राइस। तो कंपनी ने अपना लाइफ टाइम हाई 2550 के पास में यहाँ पे टच करके आज 2500 के रेट पे यहाँ पे स्टॉक प्राइस अभी सेटल डाउन हो चुका है। तो ये जो स्टॉक प्राइस है, ये कंपनी की अर्निंग्स की अनाउंसमेंट काफ़ी अच्छी आने की वजह से स्टॉक ऊपर गया था। और अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो विथ एवरी इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर, एवरीथिंग इज विल बी शोकेसिंग यू कि यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन महिंद्रा एंड महिंद्रा में बना सकते हो, क्योंकि सिंपल एक बहुत बढ़िया वाला ब्रेकआउट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी की अनाउंसमेंट क्या थी और इसके बाद इस स्टॉक के साथ क्या किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का अर्निंग्स Q4 2024 के लिए। की पॉइंट्स है, बहुत ईजी में करूँगा, मैं ईजी में बताने वाला हूँ, और उसके साथ कंपनी ने आउटलुक क्या हो सकता है। यहाँ पे कंपनी ने अभी जो अर्निंग का अनाउंसमेंट किया था, जो 31 मार्च 2024 को ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जो था ये YOY बेसिस पे 11% का ज़्यादा था, और ये 11% का जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे 3.1% से ज़्यादा था, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद कंपनी का एबिटा मार्जिन एक्सपांशन भी काफ़ी अच्छा था, 30 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे YOY बेसिस पे कंपनी ने 12.9% का दिखाया था, विच इज़ अगेन 70 बेसिस पॉइंट्स अबव द एस्टिमेट्स। और ये स्पेसिफिकली जो ड्रिवन था, ये था प्रॉफिटेबिलिटी इन ऑटो एंड फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट FES के अंदर। और इसी के बाद में ऑटो सेगमेंट के अंदर एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हुई है। कंपनी क्या करती है, यहाँ पे कंपनी का एबिट मार्जिन ऑटो सेगमेंट के लिए यहाँ पे 170 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ, तो YOY बेसिस पे, और QOQ बेसिस पे यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से 8.8% पे यहाँ पे था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी अच्छा था, लोअर डिस्काउंट से, और उसी के साथ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। अभी कंपनी का और एक सेगमेंट विच इज़ फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये वाला सेगमेंट के अंदर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो QOQ बेसिस पे, YOY तो नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे मार्जिन कंपनी के 15.8 के पास में थे, विच इज़ 30 बेसिस पॉइंट हायर देन QOQ। तो ये क्यों हुआ था, ये प्राइस हाइक और रिवर्सल ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट जो कंपनी यहाँ पे देख रही है कि रोबस्ट बुकिंग ऑफ न्यूली लॉन्च XUV 3XO, तो विथ 50,000 ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन अ सिंगल ओपनिंग डे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसी ओपनिंग डे हुआ 1 या 2 घंटे में सारी बुकिंग यहाँ पे खत्म हो गई थी। इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड कंपनी का जो XUV 3XO, ये जो कार देखोगे आप, ये काफ़ी दिखने को भी अच्छी है और इसके फीचर्स भी। इसके साथ कंपनी बोलती है कि यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना मार्केट शेयर ये ट्रैक्टर सेगमेंट के अंदर 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करके 41.6% में यहाँ पे एनुअल ईयर FY 2024 के लिए यहाँ पे क्लोज किया है। ये तो हुई पॉजिटिव बात है। थोड़ा निगेटिव के अंदर यहाँ पे एक्चुअली आप ये देख सकते हो कि ट्रैक्टर का जो वॉल्यूम जो डिक्लाइन हुआ वो 20% YOY बेसिस पे था, वॉल्यूम बेसिस पे, और ऑन क्वार्टर बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 30% का यहाँ पे डिक्लाइन था। ये इसकी वजह से क्योंकि डिमांड भी कम थी और इसी के साथ इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग का यहाँ पे चीज़ें दिखा गया। इसके बाद फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट के अंदर यहाँ पे मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन दिखा गया YOY बेसिस पे। तो फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट के अंदर यहाँ पे एबिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ 60 बेसिस पॉइंट का था, ये स्पेसिफिकली ड्यू टू निगेटिव ऑपरेटिंग लिवरेज फ्रॉम लोअर वॉल्यूम्स। अब ये तो हुई, ये जो चीज़ हो चुकी थी यहाँ पे। अब कंपनी के अंदर अब आगे आने वाले पीरियड में आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये हम लोग आउटलुक के द्वारा देख लेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग SUV की डिमांड मोमेंटम कंपनी एक्सपेक्ट करेगी, कंटिन्यू करेगी। यहाँ पे SUV सेगमेंट के अंदर रोबस्ट ऑर्डर बुक ऑफ ओवर 2,20,000 यूनिट्स का है, और उसके साथ अपकमिंग लॉन्चेस लाइक द 5 डोर थार एंड मल्टीपल EV मॉडल्स। तो ये पॉजिटिव चीज़ होने वाली है। इसी के साथ कंपनी का कैपेसिटी एक्सपांशन प्लान है। तो यहाँ पे कंपनी बोलती है कि कैपेसिटी एक्सपांशन करना है और उनको 64,000 यूनिट्स पर मंथ के हिसाब से बाय FY 2025 एंड तक करना है, और यही कैपेसिटी एक्सपांशन 72,000 यूनिट्स पर मंथ तक के लेके जाना है बाय FY 2026 एंड तक के, जो इनको डिमांड को कैटर करना है। इसके साथ कंपनी ट्रैक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से यहाँ पे क्या बोलती है कि यहाँ पे ट्रैक्टर इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5% इन FY 2025, सपोर्टेड बाय अबव नॉर्मल मानसून फोरकास्ट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चीज़ है। स्ट्रेटेजिक फोकस एरियाज कंपनी क्या बोलती है कि यहाँ पे लीडरशिप पोजीशन है। इसके बाद रिटर्न रेशियो के ऊपर कंपनी का फोकस रहेगा, कैश फ्लो जनरेशन पे रहेगा, और प्रिपेयरिंग फॉर EV ट्रांजिशन के लिए
ये स्ट्रांग वाला चीज़ होगा। इसके साथ कंपनी ने अपने कैपेक्स वाले जो प्लान है वो भी दिए। यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है कि इन लोगों का प्लानिंग जो है 2700 करोड़ रुपए ये ऑटो सेगमेंट पे करेंगे और इसके साथ 500 करोड़ ये फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट के ऊपर करेंगे अगले आने वाले 2 साल के लिए, मतलब FY 2025 से FY 2027 तक के की ग्रोथ और बाकी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की वजह से। तो ये तो चीज़ें हुई आउटलुक जो थोड़ी सी पॉजिटिव में। नेगेटिव में अगर आप बोलो तो या अनसर्टनिटीज़ बोलो कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अनसर्टनिटी अराउंड द इम्पैक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन ऑन ट्रैक्टर डिमांड इन Q1 FY 2025 में। तो और नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा इंक्रीजिंग कंपटीशन इन SUV सेगमेंट। तो इंक्रीजिंग कंपटीशन इन SUV सेगमेंट फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस बाय कॉम्पिटिटर्स। तो ये तो एक रिस्क तो हमेशा रहेगी। सो इन नटशेल आप मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे, कंपनी का आउटलुक भी अच्छा है। यहाँ पे अर्निंग्स की जो उन्होंने नंबर्स दिए थे वो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से मेजॉरिटी टाइम्स यहाँ पे आउट परफॉर्म किए। तो आपको जब भी सरप्राइज आता है तब आपका स्टॉक इस तरीके से यहाँ पे ऊपर जाना चालू हो जाता है। अभी बात आती है ये क्या आपने यहाँ पे अभी के टाइम पे इस पोजीशन में महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक पोजीशन में लेना चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा अभी के लिए थोड़ा टाइम के लिए रुक जाइए। कंपनी अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी है, पर अगर मार्केट अगर ख़राब होता है तो ये जो साइक्लिकल स्टॉक है या गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या अनसर्टनिटीज़ बढ़ जाती है तो आपको सेम चीज़ ये सस्ते में मिल जाएगी। इवन दो तो आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रुक के अगर स्टॉक सस्ते में मिलता है तो हम लोग उस चीज़ का अपॉर्चुनिटी करके यूज़ कर सकते हो। तो अभी नहीं लेना है, इमीडिएटली आप मत लीजिए, इलेक्शन के रिजल्ट तक के रुक जाइए। स्टॉक अगर अच्छा खासा नीचे आ जाता है 2000 या उसके आसपास के लेवल पे कभी मिल जाता है तो आप एक्यूमुलेट वो टाइम पे करना चालू कर सकते हो। अदरवाइज स्टॉक में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, लेकिन थोड़े दिन के लिए वेट करना ज़्यादा सेंसिबल रहेगा।